जय योगेश्वर। 16वां अध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षोडशोऽध्यायः। श्री भगवान् उवाच। अभयं सत्त्वसंशुद्धेर् ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागच्छान्तिरपैशुनम् दयाभूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् हीरचापलम् तेजाक्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदम् दैवीम् अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पद्मासुरीम् दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धाय सुरीमता मा शुचा सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पांडव। एक सन्यासी के पास एक युवक आता है और वो उन्हें कहता है कि मुझे तत्व ज्ञान समझाओ, और उनको विनती करता है। और तत्व ज्ञान कोई ऐसा थैली नहीं है जो ऐसे खोलकर उसको दिखाए कि इसे तत्व ज्ञान कहते हैं। उसके लिए एक अलग दृष्टि चाहिए। अब वो जो युवक था वो बड़ा उत्साही था, जिज्ञासु वृत्ति से आया था। तो सन्यासी ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, तो एक काम कर, कहीं भी जा और जाकर एक निरुपयोगी, मतलब जिसका कोई काम नहीं है, बेकार ऐसा एक चीज लेकर आ, फिर मैं तुझे तत्व ज्ञान समझाता हूँ। अब जो युवक था उसे लगा इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब वो जिसमें कोई काम नहीं आती है, ऐसी बेकार चीज, निरुपयोगी चीज लेने के लिए वो बाहर गया। अब जब गया तो उसको रास्ते में एक पत्थर मिला। उसे लगा ये कुछ काम का नहीं होता है, तो पत्थर ने कहा कि अरे, तू क्या मुझे बेकार समझ रहा है? तू जानता है ये जो महल, ये मंदिर, ये जो है, वो सब मेरे कारण खड़े हुए हैं। तू जिस सुंदर मूर्ति की पूजा करता है वो मेरे से ही तो बनी है। उसके लिए मैंने कितना सहन किया है, कितने घाव मेरे ऊपर पड़े हैं, तुझे क्या पता? और ऐसा होते हुए भी तू मुझे बेकार समझ रहा है। तो उसे लगा कि अरे, ये पत्थर तो बहुत उपयोगी है। तो उसने पत्थर बाजू रख दिया। वो आगे गया। आगे जाते समय उसने देखा कि एक लकड़ी का टुकड़ा गिरा है। उसे लगा ये लकड़ी का टुकड़ा कुछ काम का नहीं है, ये बेकार है। तो उसने उठाया तो लकड़ी का टुकड़ा बोलने लगा कि अरे, तू क्या मुझे बेकार समझ रहा है? तू मेरा उपयोग जानता नहीं है? इसके ऊपर तू सोता है, वो जो कॉट है वो भी तो लकड़ी का बना है। बचपन में जिस पालने में तू सोता था वो पालना भी तो मेरे से ही बना है। कितना ठोक ठाक करके मेरे को तैयार किया होता है, तुझे कुछ कल्पना है? तू जिसके ऊपर खाना बनाता है वो चूल्हा जो है, उसमें मैं अपने आप को जलाता हूँ। इतना सब होने के बाद भी तू मुझे बेकार समझ कर उठा रहा है। तो उसे पता चलता है कि अरे, ये भी तो काम की चीज है। वो बाजू रख देता है। फिर आगे जाता है तो उसे एक लोहे का टुकड़ा मिल जाता है। तो वो भी समझाता है कि तू मुझे क्या बेकार समझ रहा है? तुझे पता नहीं मेरे कितने सारे उपयोग है। उसे समझ नहीं आता है कि किसको बेकार समझूं। फिर आगे जाकर सब जगह एक एक चीज उठा कर देखता है तो सभी चीजें उससे बातें करती है। तो आगे जाकर देखता है तो
इंसान का गोबर पड़ा हुआ है, उसे लगता है कि इससे निरुपयोगी और बेकार चीज कोई नहीं है। जैसे उसको हाथ लगाने जाता है, वो गोबर कहता है कि तू मुझे बेकार समझ रहा है, तुझे पता नहीं कि इससे मैं जीवन देता हूँ, इससे खत बनता है, और वो जो है इसका इस्तेमाल करके किसान अनाज पकाता है, और उसमें से निकलकर तू जो अनाज निकलता है वो तू खाता है। तेरे पेट में पड़कर वो जो अनाज है तू खाता है, वो तेरे पेट में जाता है, और तेरा एक रात का संग होने के कारण मेरे पास ये दुर्गंध आई है। तूने खाना खाया तब तक वो अच्छा था, उसको कितना सुंदर सुवास था, पर तेरे पेट में जाने के बाद एक रात के संग ने उसे दुर्गंध आ गया। मेरे भीतर जो दुर्गंध है वो तेरे कारण है, दोष तेरा है, और फिर भी तू मुझे बेकार समझता है, निरुपयोगी समझता है। वो युवक हार गया, थक गया, और वो वापस लौट के आया। तो सन्यासी ने पूछा, क्या हुआ, तुझे कोई भी निरुपयोगी चीज नहीं मिली? युवक ने कहा, महाराज, इस दुनिया में मुझे पता चल गया, निरुपयोगी अगर चीज कोई है तो मैं ही हूँ। दुनिया में सभी पदार्थ, जो भी जड़ वस्तु जो भी है, वो उत्क्रांत होकर विकसित हो जाती है, दूसरों का जीवन सुखी बनाती है। सिर्फ इंसान ही ऐसा है जो निरुपयोगी है। कहने का तात्पर्य यह है कि मैं इंसान हूँ, ये जब तक सिद्ध नहीं होता है तब तक मैं ब्रह्म हूँ, ये कैसे समझ में आ गया? कैसे समझ में आएगा? पहले तो मुझे मैं इंसान हूँ ये समझ में आना चाहिए। पूजनीय दादाजी कहते हैं कि मैं मानव हूँ, मैं मनुष्य हूँ, ये कैसे समझ में आएगा? केवल मैं खाता हूँ, पीता हूँ, चलता हूँ, बोलता हूँ, इसका मतलब मैं इंसान हो गया हूँ, मानव हो गया हूँ? मानव का मतलब तो वो है मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः, जो भगवान के रास्ते पर चलता है उसे मानव कहते हैं। तो आज का जो दिन है वो दीपावली का दिन है। तो इस दिन में हमने ये सोचना है कि हमने ऐसा कौन सा काम किया है जिसे हम मानव कहले के लायक हो। दिवाली का दिन मतलब जो व्यापारी वर्ग होता है वो अपना लिखा जोखा जो होता है साल भर का, उसका पूजन करते हैं। वो देखते हैं संपूर्ण साल में हमने क्या व्यवहार किया, कितना फायदा, कितना लॉस, ये सब अभ्यास करते हैं। इसका पूजन का दिन होता है। तो इस दिन में मानव ने भी अपने जीवन का लेखा जोखा जो होता है वो सब याद करना चाहिए। कम से कम इस साल में मैंने क्या काम किया है, ये जब हम भगवान के सामने जो व्यवहार की जो बुक लेकर बैठते हैं, वैसे हमारे जीवन की भी बुक लेकर बैठना चाहिए। हमने राग द्वेष, वैर जहर, ईर्ष्या, मत्सर, जीवन में जो कटुता है, ये निकालने का कितना प्रयत्न किया। नए साल में जब जाएंगे तब श्रद्धा उत्साह बढ़ने के लिए हमने कुछ करना है। इसमें से हमने क्या किया है, इसके बारे में कभी हमने सोचा है? तो दिवाली के दिन हमने ये सारी बातें सोचनी है, समझनी है। तो ये दिन में हमने सोचना है कि ऐसा कौन सा काम है जो हम मानव कहलाने के लायक है। अभी भी हमारे हाथ में समय है। एक आदमी ऐसे ही जब बाजार करने जाता है, तो जब बाजार करने जाता है तो पहले के जमाने कोई आज के जैसा नहीं था जो हमारे दरवाजे पर कोई सब लेके आएगा सब्जियां, या ऐसा नहीं था कि नजदीक ही सब बाजार है। वो तो हफ्ते में एक ही दिन बाजार भरता था। तो वो गया थैली लेकर, अब इतना सारा थैली लेकर गया, सब्जियां ले ली, जो भी कुछ सामान था वो सामान ले लिया, और फिर वो बाजार से थोड़ा सा बाहर आ गया और पत्थर पर बैठ गया। अब उसने वो लिस्ट निकाली कि हमने जो लिया बाजार से वो सब ले लिया या कुछ बाकी है। अगर ले लिया है तो चलेंगे, और बाकी है तो बाजार दूर नहीं है, यही है, फिर जाकर ले आएंगे। तो उसने पूरी यादी लिस्ट चेक की। उसी प्रकार अभी हमारी जो है ये लिस्ट तैयार है। हमने देखा उस लिस्ट में कि अभी हम आए हैं, मनुष्य जन्म मिला है, कुछ बाकी तो नहीं रहा है।
क्योंकि अभी जाने का समय है। अब कितने साल है हमारे हाथ में, एक 5-25 साल समझो, या 20-25-30 साल समझो, अब हमारे हाथ में अगर रह गए हैं, क्योंकि एक उम्र होने के बाद चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, घूम नहीं सकते, फिर नहीं सकते, तो भगवान का क्या काम करेंगे। अभी हमारे हाथ में जितनी उम्र है, चल फिर सकते, बोल सकते हैं। अगर आज तक नहीं किया है तो लिस्ट में देख लो, नहीं है तो करना है तो कर लो। क्या पता कब बुलावा आ जाएगा, कब निकल जाएंगे। तो अभी भी हमारे हाथ में उम्र है, लिस्ट चेक करने का समय है। तो आज का दिन हमें वो लिस्ट चेक करना है, कहीं भगवान का काम रह तो नहीं गया। क्योंकि जिसके लिए भगवान ने भेजा है, यही तो है कि नर अपने करने करे तो नर का नारायण बन जाए। भगवान का लाडला बनने के लिए मनुष्य जन्म मिला है। और इस जन्म में अगर भगवान का काम नहीं करेंगे तो कब करेंगे। इसलिए आज के दिन हमें सोचना है कि मानव हूँ तो मानव के जैसा मैंने क्या किया है। जब अकबर के दरबार में पूछा जाता है, वो जो बीरबल अकबर की कथा है ना, उसमें पूछा जाता है, एक पंडित पूछता है कि मानव किसे कहते हैं। तब लोग बोलते हैं कि दो पैरों पर चलता है उसे मानव कहते हैं। अच्छा, तो फिर पंछी भी तो दो पैर पर चलते हैं, तो फिर जो बात करता है उसे मानव कहते हैं। तो बोले कौवा भी तो बात करता है, उल्टा वो हमारे से कितना डेवलप है। हमें तो इतना सारा शब्द बोलना पड़ता है, वो तो बेचारा एक ही का बोलता है तो सब कौवे आ जाते हैं। और कई प्रॉब्लम्स है तो दूसरा का कहेगा तो सब भाग जाएंगे। एक ही का में उनकी सब भाषा पूरी हो जाती है, तो उनकी भाषा कितनी डेवलप है। तो कौवा भी तो बोलता है, तो क्या उसे मानव कहेंगे। तो नहीं नहीं बोले, जो समाज के लिए करता है उसे मानव कहते हैं। अच्छा, तो चींटियां कितना काम करती है समाज के लिए, आपने देखा है कभी। चींटियों का जो जीवन है वो एक बार देखो, पता चलेगा वो समाज के लिए कितना करती है। मधुमक्खियों का जीवन देखो, तब पता चलेगा वो समाज के लिए कितना करती है। तो क्या मानव ही, मतलब जो हमारे जैसे वही समाज के लिए करते हैं, तो क्या उसे ही मानव कहते हैं। नहीं। तो मानव किसे कहते हैं। तो दादाजी कहते हैं कि देखो, जो बैलगाड़ियां होती है ना, तो बैलगाड़ियां जो होती है उसमें घास रहती है, घास भरी है। और एक के पीछे एक, एक के पीछे एक ऐसे बैलगाड़ियां चलती है। जो बैलगाड़ियों का ताफा रहता है ना, पिछले जमाने में बहुत चलता था, अभी वो गन्ने का लेकर चलते हैं। तो वो एक के पीछे एक चलती है। और उनके बाजू में कुछ लोग जो है उनके साथ ऐसा मिठाइयाँ लेकर चलते हैं। तो उनके साथ ऐसे मिठाइयाँ भी रहती है, कहीं जाना होगा प्रोग्राम में या कुछ पता नहीं, ऐसे चल रहे होते हैं। तो जब वो बैलगाड़ियां चलती है उसके साथ वो इंसान भी चलते हैं। तो एक जगह पे जाकर बैलगाड़ियां जो है वो रुक जाती है। तो वो जो बैलगाड़ियां होती है वो एक के पीछे एक चलती रहती है और वो रुक जाती है। और जैसे ही वो रुक जाती है तो उसमें जो घास होती है, तो जो पीछे जो बैलगाड़ी में जो बैल है लगाए हुए, वो बैल क्या करते हैं, वो तुरंत वो घास खींचना शुरू कर देते हैं, खाना शुरू कर देते हैं। एक के पीछे एक वो खींचने लगते हैं। और उनके बाजू जो इंसान रहते हैं मिठाइयाँ लेकर जा रहे होते हैं, और उसमें जो इंसान है वो दूसरे के मिठाई में हाथ नहीं डालता। तो इसमें क्या फर्क दिखाई दिया। तो जो पशु है, जो बैल है, उसको पता नहीं है कि ये मेरा नहीं है। उसको इतना ही पता है कि ये खाने की चीज है, ये सोचता नहीं है। पर इंसान हाथ नहीं लगाता है, वो सोचता है कि ये मेरा नहीं है। इंसान को समझता है, जो सोचता है उसे इंसान कहते हैं। पर सोचता तो पशु भी है, पर पशु स्वार्थ का सोचता है, इंसान परमार्थ का भी सोचता है। तो जो केवल स्वार्थ का सोचता है उसे पशु कहते हैं। तो क्या हम पशु है जो पूरी जिंदगी भर केवल स्वार्थ का सोच रहे हैं। आज तक कभी दूसरे के बारे में सोचा, भगवान के बारे में सोचा। आज तक कभी भी भगवान के लिए भी मुझे काम करना है,
मेरी शक्ति, मेरी बुद्धि, मेरा वित्त, मेरा सब कुछ भगवान के लिए भी इस्तेमाल करना है, ये जो सोचता है उसे ही मानव कहते हैं। तो जब हम आज बैठेंगे भगवान की पूजा करने, तब हमारे दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि आज तक मेरा जो प्रॉपर्टी है, मतलब पैसे की ही नहीं, जो ज्ञान, बुद्धि, शक्ति, ये सारा जो कुछ है, इस सारी प्रॉपर्टी में से कितना हिस्सा हम भगवान के काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हम जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, उतना भगवान की और मेरे भीतर की जो दूरी है वो कम होने लगेगी। और आनंद, खुशियां, वो तो सब भगवान के पास है। तो उसको पाना तो सब कुछ पाना है। सारी दुनिया समस्याओं से जूझ रही है, कितने सारे प्रॉब्लम समाज में है, दिखाई दे रहे हैं। ना शारीरिक स्वास्थ्य है, ना मानसिक स्वास्थ्य है, ना सामाजिक स्वास्थ्य है, ना आध्यात्मिक स्वास्थ्य है, ना नैतिक स्वास्थ्य है। आप अगर देखोगे तो सबके पास पैसा बहुत पड़ा है, सब कुछ है, पर फिर भी उनके भीतर कुछ कमी दिखाई देती है। स्वरूपम शरीरम नवीनम कलत्रम धनम मेरु तुल्यम वचश्चारु चित्रम हरे रंग ग्रिपद में मनश्चाय लग्नम ततक्किम 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 ततक्किम। सब कुछ होने के बावजूद भी उनके घर में क्या है, उनके जीवन में क्या है, तो स्वाध्याय की कमी है। जब तक ये स्वाध्याय की कमी पूरी नहीं होती है, क्योंकि वो सबका अभ्यास करते हैं पर वो खुद का ही अभ्यास नहीं करते हैं कि मेरे जीवन चलाने वाला जो भगवान है उसके लिए मुझे कुछ करना है, इसके बारे में वो सोचते ही नहीं है। तो यही सोचने के लिए दीपावली है कि जब हम अपनी जो बुक लेकर बैठेंगे कि इस साल में हमने कितना धंधा किया है, कितना व्यवसाय किया है, तो वही हमें अभ्यास करना है कि मेरे जीवन का जो प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है। क्योंकि स्वार्थ का मतलब कुछ कमाया ही नहीं। इस वर्ष को, नए वर्ष को आने वाले को अभी बलि प्रतिपदा कहते हैं। जो तेजस्वी वैदिक विचारों की उपेक्षा करके जो वर्णाश्रम व्यवस्था उद्ध्वस्त करने वाला जो बलि था, उसको वामन ने पराभव किया। वामन अवतार जो हुआ था इसको खत्म करने के लिए, तो उसके स्मृति के लिए भी बलि प्रतिपदा का उत्सव, जो त्योहार है, वो मनाते हैं। बलि दानशूर था, इसलिए उसके गुणों का भी स्मरण इस नए साल में करते हैं। हमारी संस्कृति कहती है कि बुरे से बुरे दिन में भी शुभत्व देखने का है, इसकी ये दृष्टि देती है। मतलब वो कितना भी बुरा हो पर उसके भीतर के जो गुण है वो देखने का, उसके अंदर के शुभ, जो शुभ होता है वो देखने का दृष्टि ये दिन देता है। कनक और कांता, इसके मोह में अंध बना हुआ इंसान आसुर रहता है। इसलिए बलि का जो पराभव किया, और भगवान विष्णु ने कनक और कांता इनके तरफ देखने की एक विशिष्ट दृष्टि देने वाला ये दिन समझाया है। इसलिए जो त्योहार है दीपावली का, ये बलि प्रतिपदा का, और इसके साथ जो आता है वो भैया दूज आता है, भाऊ बीज। तो समस्त स्त्री जाति की तरफ माँ और बहन, इस दृष्टि से देखने का शिक्षा ये दिन देता है। स्त्री जो है वो भोग्य नहीं और वो त्याज्य भी नहीं, तो वो क्या है, वो पूज्य है। ये मातृ दृष्टि देनारी जो संस्कृति है, ये हमारी संस्कृति है। तो हमें ये जो त्योहार है यही बातें समझाता है कि जो दीप लगाने हैं, तो दीप का मतलब वो ज्ञान की दीप लगाने हैं। जो दीपोत्सव है वो तो सही, जो दिया है वो तो हृदय में जलाना चाहिए, हृदय में जलना चाहिए। हृदय में जो अंधकार है वो निकालना है हमें। तो दिवा जो दिया होता है वो ज्ञान का प्रतीक होता है। अब ज्ञान किसे कहते हैं, तो जो भगवान की तरफ ले जाता है, भगवान से रिश्ता समझाता है, और जो शाश्वत होता है। ऐसे ज्ञान के दिए हमें लगाने हैं, और पूजने दादाजी ने ऐसे लाखों दिए जलाए हैं। आज लाखों दिए ये काम कर रहे हैं। जब सूरज जो होता है वो चला जाता है तो वो पूछता है कि मैं जा रहा हूं तो मेरा काम कौन करेगा। तब वो दिया कहता है कि मैं आपका काम करूंगा, प्रकाश देने का काम मैं करूंगा। और आज लाखों दिए प्रकाश दे रहे हैं, ज्ञान का प्रकाश बांट रहे हैं, ज्ञान का प्रकाश दे रहे हैं, भगवान का प्रेम समझा रहे हैं। गांव गांव में जाकर हर्ट टू हर्ट और हार्ट टू हार्ट एक एक दिया जलाने का काम, भगवान का काम पूजनीय दादाजी के स्वाध्याय कर रहे हैं।
पूजनीय दादाजी ने जो काम किया है उसका नतीजा आज भारतीय संस्कृति और भारतीय संस्कृति के विचार केवल भारत में ही नहीं तो दुनिया भर आज जो दिमाग से फैल रहे हैं और जो पंचरंगी क्रांति का झंडा है वो लहर रहा है। तो बड़ी खुशी की बात है कि आज दुनिया को पता चलने लगा है कि भारतीय संस्कृति कितनी तेजस्वी है। तो एक जमाना था इसको जंगली संस्कृति कहा जाता था, पर जैसे दादाजी के विचार आज पहुंचने लगे लोगों को समझ में आ गया कि भारतीय संस्कृति कितनी तेजस्वी है। तो ऐसे तेजस्वी संस्कृति का काम हमें करना है, दादाजी के रास्ते पर चलना है। तो दीपावली के दिन हमें पूजनीय दादाजी के विचारों द्वारा जो भी हमें मिला है दूसरों को देना है, तो उस रास्ते पर चलना है। तो दादाजी से आशीर्वाद मांगते हैं और आज हम यही रुक जाते हैं। पांडुरंगाष्टकम का अगला श्लोक लेते हैं, मंत्र लेते हैं। अजं रुक्मिणी प्राण संजीवनन्तं परं धाम कैवल्यमेकं तुरीयम् प्रसन्नं प्रपन्नार्तिहं देवदेवं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम्।